विधायक अतुल भातखलकर जी, उनके मतदार संघ के जो नाला वाइंडिंग में इफेक्टेड लोग हैं, जिनका नाला वाइंडिंग के वजह से घर जो बरसों से बना हुआ और टूट रहा है, नाला वाइंडिंग होना चाहिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं है। नाला के बीच में जो लोग आते हैं उनका घर भी टूटना चाहिए, उसमें भी कोई विरोध नहीं है हमारा। लेकिन सरकार ने जो नियम बनाया है उनको मुंबई में ही अगल बगल में जगह देना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारी मांग तब गलत हो सकती है कि अगल बगल में जगह ही नहीं है तो आप माहौल बेचते हो, चंबूर बेचते हो, उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अतुल जी ने पूरी यादी दी है कि उनके मतदार संघ में कहाँ कितनी कितनी जगह है। आपके पास जगह खाली नज़दीक पड़ा है और आप लोगों को हैरान परेशान करने के लिए लंबा बेचते हो, और ये लंबा बेचने का डरा कर फिर उनके पास से पैसे लेना, इस प्रकार का धंधा ये मुंबई महानगर पालिका के ऑफिसर लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम डेवलपमेंट को चाहने वाले लोग हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का मुख्य मंत्र ये है विकास करके, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास किसी गरीब के छाती पर पाँव रखकर करेंगे तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों को नज़दीक घर मिलना चाहिए। घर आपके पास अगर नज़दीक नहीं है तो अगल बगल में जो वो चलेगा, लेकिन ये माहौल का और चेंबूर का जो डर मुंबई महानगर पालिका इन दिनों में बता रही है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अतुल जी ने जो बात कही है कि हमारे जो पालक मंत्री आदित्य ठाकरे जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इनको माहौल भेजेंगे, तो ये नहीं चलेगा। जहाँ पर जो रहते हैं वहाँ पर ही उनको जगह देना पड़ेगा अगल बगल में, उसके बगैर भारतीय जनता पार्टी मानने वाली नहीं है। आज हमने धरना आंदोलन किया है। 8 दिन में अगर मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर, हमारे यहाँ के डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर अतुल जी को बुलाकर बातचीत करके इसका कोई रास्ता नहीं निकालते हैं तो हम 8 दिन के बाद में डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर के ऑफिस में पहला मोर्चा लेके जाएंगे। अगर वहाँ भी अगर इसका रास्ता नहीं निकलता है तो फिर हम कमिश्नर के पास जाएंगे और बाद में मेयर के बंगले या तो उनके घर पर भी जाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो जिस तरह से अतुल जी और आपने इस आंदोलन किया है, तो अगर जनता को यहाँ पर घर नहीं मिलता है तो फिर आपका क्या अगला स्टेप होगा? नहीं, मैंने कहा ना, यहाँ घर क्यों नहीं मिलेगा। जब हम याद ही दे रहे हैं कि अगल बगल में आपके पास बरसों से इतने खाली फ्लैट पड़े हैं, वो आप दीजिए उनको। अगर यहाँ पर जगह नहीं है तो अगर हम कहते हैं यहाँ दो तो हमारी बात गलत हो सकती है। जब जगह है तो आप क्यों उसको लंबा भेज दो, ये हमारा मुद्दा है। तो आपने ये भी कहा है कि यहाँ जो डेवलपर होगा वो भी आपके ही होंगे। अगर वो कहते हैं कि इतने में नहीं होता तो वो आप क्या करना चाहते हैं, वहाँ जानना चाहते हैं? नहीं, डेवलपमेंट के बारे में देखिए, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास स्कीम की घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास स्कीम जो है वो मुंबई में 9 लाख 11 लाख ये इसका रेट है। वैसे तो रूरल एरिया में उसका 7 लाख 8 लाख का ही रेट है, लेकिन हो सकता है 10 लाख हो, 12 लाख हो, 15 लाख हो, जो भी होगा। आप मुंबई में अभी भी जहाँ पर जगह कॉरपोरेशन का है, जहाँ पर कलेक्टर का जगह है, वहाँ पर अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करते हैं तो 500 फ्लैट आपको 1.5 साल में बना कर देने की गारंटी मैंने दी है। ये 500 फ्लैट बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर हम लाएंगे, वो आपके पास से 1 रुपया नहीं लेगा। पूरा घर होने के बाद में वो पैसा मांगेगा। रेट जो आप तय करेंगे वो मान्य करेगा। आपका इंजीनियर खड़ा रहकर ज़मीन पर काम करवा के लेगा, इंजीनियर भी उसका नहीं होगा, महानगर पालिका का है। ये हमने स्कीम दी है। इससे अच्छा स्कीम मेरी आवाज़ को मुंबई शहर में कोई सुनने वाले होंगे, अगर वो लाके देते हैं तो उनका मान लीजिए, हम भी उनको समर्थन करेंगे। पंजाब में जिस तरह से किसानों का जो एक आंदोलन देखने को मिल रहा है, इस आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान के लिए क्या सोचते हैं? अब हम यहाँ पर झोपड़पट्टी वालों का आंदोलन के लिए बैठे हैं, हम झोपड़पट्टी वालों की बात तो करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर आप क्या आंदोलन करते हुए नजर आते हैं? आज एक बार फिर ये धरना आंदोलन की मांगों को लेकर आप कर रहे हैं। जैसा अभी हमारे नेता गोपाल शेट्टी जी ने बताया कि आदित्य ठाकरे जो उपनगर के पालक मंत्री है, उन्होंने एक भूमिका ली कि माहौल में रहने वाले जो लोग हैं उनको हम यहाँ की सदनिका उपलब्ध करके देंगे। एडिशनल सदनिका होगी और वो दे रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेवी पूर्व की विधानसभा की बात करनी है तो ये पोईसर नदी का रुंदीकरण आवश्यक है। 700 लोगों को नोटिस आया है, एनेक्चर 2 तैयार हुआ है और ये सब लोगों को आप माहौल भेजेंगे और माहौल के लोगों को यहाँ भेजेंगे, ये हमको मान्य नहीं है। इसके लिए मैंने ये लिस्ट भी निकाली SRA से, कितनी सदनिका SRA के पास उपलब्ध है, मालाड वेस्ट में भी और है, तो ये लोगों को इधर दे दो, यही हमारी मांग है। तब तक हम किसी भी झोपड़ी को तोड़ने के लिए देंगे नहीं। दूसरी बात, 2011 तक के लोगों को आपने पात्र करना चाहिए, यह हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग, पात्रता के निकष SRA के जैसे ही बहुत आसान
हमारे सरकार के ज़माने में किए थे उस प्रकार के करने चाहिए। ये तीसरी हमारी मांग है। और यदि मैंने कॉरपोरेशन में मीटिंग करवाई थी, उन्होंने बोला हमारे यहाँ ऑनलाइन चलता है, सब चेंबूर हमको दिख रहा है। तो अभी चेंबूर उनको दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा है, तो उनको दिखाने की व्यवस्था आने वाले 15 दिन में गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में एक मोर्चा निकाल कर हम करेंगे। इसकी क्या वजह हो सकती है, जहाँ पर जगह है लेकिन वहाँ पर उन्हें घर ना देकर एक दूसरी जगह दे दिया जाता है?